पुष्पा जब यहाँ पे बताती है कि अनु के अष्टमी वाले दिन क्या होता है और क्यों वो कुमकुम लगाती है, ये बात जानने के बाद मीरा सोचती है कि अब मुझे ना इसी चीज़ का यूज़ करके अनु को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अब मीरा यहाँ पे जानने की कोशिश करेगी कि अनु के साथ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे पुष्पा ने उसके सामने ये बातें कह दी है। अब यहाँ पे अचानक से पहुँचने वाली है सिद्धि माता। सिद्धि माता को देखते ही सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद आई होती है। तो यहाँ पे गायत्री माँ कहती है सिद्धि माता को कि आप इतने दिन के बाद आ रही है, अब कहाँ थी इतने दिन से। उसके बाद जैसे सिद्धि माता आती है तो यश उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, दौड़े दौड़े सिद्धि माता से मिलने के लिए पहुंच जाता है। सिद्धि माता फिर उसे अपने पास बिठाती है और यश यहाँ पे सिद्धि माता के पास बैठता है और बहुत खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे सिद्धि माता कहती है पुष्पा को कि तुम्हें पता है ना आज क्या दिन है। तो पुष्पा कहती है हाँ सिद्धि माता मुझे पता है, आज ना अष्टमी है। तो कहती है हाँ अष्टमी तो है, लेकिन आज का जो अष्टमी है ना वो ऐसा वैसा अष्टमी नहीं है, आज काला अष्टमी है। तो ये सुनकर यहाँ पे पुष्पा शॉक्ड हो जाती है, बाकी अनु भी शॉक्ड हो जाती है कि कौन सी बात कर रही है, क्या होता है ये कालाष्टमी। तो वो कहती है कि आज का दिन है ना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, ये वाला जो अष्टमी है ना ये अलग है, हर अष्टमी से बहुत अलग है। आज के दिन से ना आपको आपके सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। अनु सोचने लगती कौन से सवालों का जवाब, आखिरकार क्या कहना चाहती है सिद्धि माता। मन ही मन सोच रही होती है, वहीं पुष्पा को भी समझ में नहीं आता है। पुष्पा फिर पूछती है सिद्धि माता से कि सिद्धि माता आप क्या कह रही है, कौन से सवालों का जवाब मिल जाएगा। वो कहती है कि बस तुम इंतज़ार करो, एक एक करके तुम्हारे मन में जितनी भी यहाँ उलझने हैं, जितनी भी चीज़ें हैं कि अष्टमी के दिन अनु के साथ ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, अनु इतनी परेशान क्यों होती है, सारे के सारे सवाल का जवाब तुम्हें ना बहुत जल्द मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर अनु सोचती है कि सिद्धि माता क्या कहना चाह रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद देखेंगे सिद्धि माता कहती कि अब मुझे चलना चाहिए, अब मैं जाती हूँ, बस मेरी बात को याद रखना। उसके बाद सिद्धि माता वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे मीरा सोचती है कि क्या कह रही थी सिद्धि माता, कौन से सवालों के जवाब की बात कर रही थी, मुझे तो पता करना ही पड़ेगा। और ये अनु को क्या होता है अष्टमी वाले दिन, बिना कुमकुम लगाए क्या अनु यहाँ पे परेशान होती है। तो अब अगले अष्टमी से कुछ ना कुछ करके मीरा वो कुमकुम लगाने शायद ना दे अनु को, कुछ तो करेगी जिससे उसे सच्चाई पता चलेगा कि अनु के साथ क्या हो रहा है, अनु क्यों परेशान हो रही है। अब वो अनु के पीछे अष्टमी वाले दिन भी पड़ने वाली है। इधर अनु कमरे में जाती है और फिर वो यहाँ पे आर्या सर को याद करने लगती है, सोचती कि आर्या सर से बात हो जाती तो ठीक रहता। और यहाँ पे फिर वो आर्या सर को कॉल करती है। फिर आर्या सर यहाँ पे अनु से बात करते हैं और पूछते कैसी है कैसी नहीं है। अनु बताती कि आज अष्टमी वाला दिन है, बस मैं बहुत घबराई हूँ। तो आर्या सर कहते तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा, तुमने वो कुमकुम लगाया है ना। तो अनु बताती कि हाँ मैंने लगा लिया है। उसके बाद देखेंगे अनु कहती ठीक है मैं सोने के लिए जाती हूँ। फिर यहाँ पे थोड़ी देर बात होती है, अनु सोने के लिए चली जाती है। जैसे अनु सोने के लिए जाती है तो अचानक से उसे सपने दिखाई देने लगते हैं। इस बार का सपना थोड़ा अलग होता है। इस बार के सपने में वो देखती है कि यहाँ पे लाल साड़ी पहन के एक औरत भाग रही है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हथियार लेकर भाग रहे होते हैं और उस औरत को जैसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो औरत बचकर भागने की कोशिश कर रही है, तभी वो सब लोग उसे घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो वहाँ पे बहुत डरी भी दिखाई देती है। तभी पीछे अनु को दिखाई देते हैं आर्या सर, और आर्या सर जैसे देखते हैं उस लड़की को तो चिल्लाते हैं राजनंदिनी, बहुत ज़ोर से गुस्से में। ये देखने के बाद अनु का सपना टूट जाता है। अनु सोचती ये क्या था, सपने में मुझे आर्या सर फिर से दिखाई दिए लेकिन थोड़े अलग लग रहे थे, और आर्या सर ने इसे राजनंदिनी कहा, इसका मतलब ये औरत जो मुझे बार बार सपने में दिखाई देती है वो औरत कोई और नहीं, वो राजनंदिनी है। अब अनु को तो एक सवाल का जवाब मिल गया कि सपने में दिखाई देने वाली औरत कोई और नहीं राजनंदिनी है। अब ये देखना है कि अनु ये बात आर्या सर को बताएगी तो आर्या सर ये बात जानने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करते हैं।